हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो बच्चों, इस क्लास में हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 7, कोड एंड डी कोड। तो इस चैप्टर में बच्चों हम देखेंगे व्हाट इज अ पैटर्न, डिकम्पोजिशन, क्रैक द कोड एंड देन डीबगिंग। ऑलराइट, we have already learned about the patterns, decomposition and coding in our previous class. Now we are going to learn about fundamentals of coding. नाउ सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ पैटर्न। पैटर्न बच्चों क्या होता है। अगर हम आसपास देखें अपने, हम नोटिस करते हैं बच्चों ऐसे काफी सारे पैटर्न्स जैसे कि ट्रीज, वेव्स, विंडो ग्रिल्स एंड सो ऑन। पैटर्न क्या होता है बच्चों। पैटर्न एक रेगुलर अरेंजमेंट होता है लाइंस, कलर्स का और शेप्स का। ऑलराइट, जब कोई भी लाइन, कलर या फिर शेप्स एक अरेंजमेंट में, रेगुलर अरेंजमेंट में हो, उसको हम पैटर्न कहते हैं। नाउ वी हैव रिपीटिंग एंड ग्रोइंग पैटर्न्स। वो पैटर्न बच्चों जो कि रिपीट करता है खुद को बार बार, उसको हम क्या कहते हैं, रिपीटिंग पैटर्न। अकॉर्डिंग टू अ सर्टेन रूल, नथिंग कैन be added itself in this pattern. For example, in this pattern we can see only two shapes, hexagon and a circle, repeating in a sequence. बच्चों इस इमेज में आप देख सकते हो, आपको दो शेप्स दिखेंगी, एक हेक्सागन, एक सर्कल, देन अगेन एक हेक्सागन, देन सर्कल, देन हेक्सागन। तो ये एक आपको पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, वी कैन नॉट एड एनीथिंग न्यू। व्हेन समथिंग इज एडेड टू अ न्यू पैटर्न एवरी टाइम द सीक्वेंस रिपीट्स, इट इज नोन एज अ ग्रोइंग पैटर्न। तो बच्चों आप इसमें देख सकते हो, आप इसमें कुछ और ऐड नहीं कर सकते, बट अगर कुछ ऐसी सीक्वेंस हो, फॉर एग्जाम्पल दिस, इन दिस यू कैन सी कुछ ऐड हो रहा है हर सीक्वेंस में, तो इसको हम कहते हैं ग्रोइंग पैटर्न। आप देख सकते हो इसमें ये दो नहीं है बच्चों, नेक्स्ट इस इमेज में बच्चों ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, नेक्स्ट इमेज में आपको ये दोनों दिखे, नेक्स्ट इमेज में दो और ऐड हो गए इधर, नेक्स्ट इमेज में दो और ऐड हो सकते हैं। तो क्या हो रहा है, ये पैटर्न ग्रो कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ग्रोइंग पैटर्न। Here we see a gate in two colors which is repeating in a pattern. When we understand the patterns, it becomes easy to solve them. With the help of pattern, we can easily quickly solve the problems. नाउ आपको ये खुद से ट्राई करना है बच्चों, आपको सिंपल इसे एक्सटेंड करना है पैटर्न को, और नेम द टाइप ऑफ पैटर्न इट इज। ठीक है, आपको एक्सटेंड करना है और बताना है क्या ये रिपीटिंग पैटर्न है या ग्रोइंग पैटर्न है। ऑलराइट, एज यू कैन सी, पहले में बच्चों यहाँ पे सिर्फ एक स्क्वायर है, दूसरे में दो है, तीसरे में तीन है, तो चौथे में बच्चों यहाँ पे आप चार स्क्वायर्स ड्रॉ कर दोगे। तो ये क्या है, हर उसमें, हर सीक्वेंस में एक जो स्क्वायर है वो ऐड हो रहा है, मतलब ग्रो कर रहा है ना ये पैटर्न। सो दिस इज अ ग्रोइंग पैटर्न। नाउ वी हैव डिकम्पोजिशन। बच्चों डिकम्पोजिशन वो प्रोसेस है जिसमें ब्रेक डाउन होता है कुछ। ठीक है, decomposition is also used in our daily lives. We can easily understand the problem by breaking it down into small parts. आप हम जो डिकम्पोजिशन है डेली लाइफ में भी यूज करते हैं। हम कैसे यूज करते हैं, जब हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो उसको हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसी प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन कहते हैं बच्चों। तो वन ऑफ द मेजर स्किल्स टू टेक लार्जर टास्क इज डिकम्पोजिशन। अगर आपको कोई एक बड़ा टास्क परफॉर्म करना है तो एक मेजर स्किल है जो आपको परफॉर्म करनी चाहिए, वो होती है डिकम्पोजिशन। उस प्रॉब्लम को, उस लार्ज प्रॉब्लम को छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड कर देना। ऑलराइट, फॉर एग्जाम्पल एक पिज्जा अगर आपको बनाना है तो उस पिज्जा बनाने के प्रोसेस को कैसे आप डिकम्पोज करोगे। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आप करोगे कि एक डो ले लोगे, रोल करोगे उसको एक सर्कल के अंदर, सर्कल की तरह। ऑलराइट, डू नॉट फॉरगेट टू रैप एजेस ऑफ द डो टू मेक इट क्रिस्प। ठीक है, आप उसको साइड में से क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा रैप भी कर दोगे। नेक्स्ट स्टेप में आप सॉस प्रिपेयर करोगे, कुछ वेजिटेबल्स लोगे आप, जैसे कि चॉप टोमेटोज, पेपर, सॉल्ट, गार्लिक, हर्ब्स टू टेस्ट। आप ये सारी चीजें लोगे और उसको कुछ 15 मिनट के लिए ऑलिव ऑयल के अंदर कुक कर दोगे। थर्ड स्टेप क्या करोगे, आप ओवन को प्री हीट करोगे 250 टू 260 डिग्री पे। ठीक है, आफ्टर दैट आप क्या करोगे, अपने पिज्जा को अरेंज करोगे एक बोर्ड पे, सॉस पुट करोगे, चीज पुट करोगे, उसमें टॉपिंग्स पुट करोगे और उसको 30 मिनट्स के लिए बेक कर दोगे। फिर आप जब आपका पिज्जा प्रिपेयर हो जाएगा उसको आप स्लाइसेस में कट कर दोगे। ऑलराइट, आफ्टर दैट आप पिज्जा को प्लेट पे रखोगे और एंजॉय करोगे।
तो आप इसमें देख सकते हो कैसे एक बड़े टास्क को, पिज्जा प्रिपेयर करने के एक बड़े टास्क को डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स में डिकम्पोज कर दिया गया है. नाउ हियर कम्स क्रैक द कोड. Let us learn how to send a message using a secret code. Images can be drawn to represent the letters of any word. So when we are using pictures on symbols to represent the information, it is known as coding. तो बच्चों जब भी हम पिक्चर्स या फिर सिंबल्स का यूज करते हैं एक इंफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम कोडिंग कहते हैं. ऑलराइट, ये एक सीक्रेट कोड भी हो सकता है. If we convert the information back to its original form, then we will call it as decoding. तो जब आप उस इंफॉर्मेशन को, जब आप उस पिक्चर्स या फिर सिंबल्स को दोबारा से ओरिजिनल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर दोगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकोडिंग. ऑलराइट, नंबर्स आर गिवन विद ईच अल्फाबेट. लेट अस decipher decode the secret message given below. तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लेटर्स दिए हुए हैं कुछ. ऑलराइट, ये आपके अल्फाबेटिकल लेटर्स है, नीचे नंबर्स दिए हुए हैं और इनको रिप्रेजेंट किया गया है उन लेटर्स के साथ. फॉर एग्जाम्पल ए को 1 से रिप्रेजेंट किया है, बी को 2 से, सी को 3 से, डी को 4 से, ई को 5 से एंड सो ऑन. अब यहाँ पे कुछ सीक्रेट मैसेज गिवन है, तो इसको डीबग करने के लिए हम क्या करेंगे, जो लेटर्स है उसका जो नंबर्स है उसके जो लेटर है उसको हम फाइंड आउट करेंगे और मैसेज को डिकोड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इधर लिखा है 9, 9 के साथ लेटर है बच्चों आई, तो यहाँ पे हम लिख देंगे आई. ओके, 12 के साथ है हमारे पास एल. ओके, देन 15 के साथ वी हैव ओ, 22 के साथ वी हैव वी, 5 के साथ वी हैव ई, 3 के साथ वी हैव सी. ओके, 15 के साथ वी हैव ओ, 4 के साथ वी हैव डी, 9 के साथ आई, देन 14 के साथ वी हैव एन, 7 के साथ वी हैव जी. तो यहाँ पे क्या मैसेज डिकोड हुआ है, आई लव कोडिंग. तो आप देख सकते हो कैसे इस मैसेज को वी हैव रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर्स. तो इसी को हम कहते हैं कोडिंग. तो डीबगिंग क्या है, जब आप कोई भी एक एल्गोरिथम लिखते हो, वी समटाइम्स मेक मिस्टेक्स. ओके, so due to which it does not work correctly, these mistakes are called bugs. तो बच्चों जब आप कोई भी मैसेज लिखते हो या कोई भी एल्गोरिथम लिखते हो, आप कभी कभी मिस्टेक कर देते हो, जिसकी वजह से हमारा जो हमारा काम होता है वो नहीं चल पाता, अटक जाता है. वो किस वजह से अटकता है बच्चों, वो अटकता है बग्स की वजह से. डीबगिंग वो प्रोसेस है जिसमें हम डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं इन बग्स को. इन बग्स को हम एरर्स भी कहते हैं. ऑलराइट, व्हेन दीज बग्स आर रिमूव्ड, हमारा जो एल्गोरिथम होता है वो दोबारा से वर्क करने लग जाता है. डीबगिंग हेल्प करता है बच्चों ऑन द पाथ ऑफ बिकमिंग अ बेटर कोडर एंड प्रॉब्लम सॉल्वर. तो बच्चों जब हम कोडिंग करते हैं उसमें अगर हमारा कोई बग आ जाता है और उस बग को जब हम सॉल्व कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं. तो डीबगिंग एक बच्चों का ऐसा पाथ है, अगर हमें आ जाए अच्छे से तो हम एक बहुत बेटर कोडर बन सकते हैं और प्रॉब्लम सॉल्वर बन सकते हैं. ऑलराइट, नाउ वी विल लर्न टू डीबग द प्रोग्राम यूजिंग द रियल वर्ल्ड एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम. बच्चों यहाँ पे देखिए सबसे पहले आता है स्टेप 1, फेच टूथब्रश, देन फेच टूथपेस्ट, then put toothbrush in the mouth, put toothpaste on toothbrush, brush your teeth, rinse and spit. आपने इन स्टेप्स में देखा बच्चों, ये स्टेप्स पढ़े, आपको यहाँ पे एक गलती दिखाई देगी, वो गलती यहाँ पे बग है. तो क्या गलती है यहाँ पे, सबसे पहले टूथब्रश उठाओ, दिस इज करेक्ट. टूथपेस्ट उठाओ, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. देन पुट टूथब्रश इन माउथ. तो बच्चों जो स्टेप थर्ड है सीधा टूथब्रश को अपने माउथ में रख लो. फिर स्टेप 4 है बच्चों की टूथपेस्ट को टूथब्रश पे लगाओ. दिस इज नॉट पॉसिबल, आपने टूथब्रश को पहले ही अपने माउथ में रख लिया है, उसके बाद आप टूथपेस्ट नहीं लगा सकते. सो दिस इज अ बग हेयर. सो ये स्टेप जो है बच्चों कुछ इस तरीके से होने चाहिए थे. ठीक है, सो जो एल्गोरिथम है वो डिफाइन कर रहा है 6 स्टेप्स को जो कि रिक्वायर्ड होते हैं एक टास्क ऑफ ब्रशिंग योर टीथ. और हमने बच्चों ये पढ़ा, जब हमने पढ़ा इन्हें तो हमने ये नोटिस किया
कि एट अ टाइम वी विल ऑब्जर्व दैट देयर आर इन अ रॉन्ग ऑर्डर। हमने देखा बच्चों पर कि कुछ रॉन्ग ऑर्डर में थे। सो ये क्या है? दिस इज अ एरर, दिस इज अ बग। ओके, तो ये जो हमने सॉल्व करा है कि दिस स्टेप शुड बी हेयर एंड दिस स्टेप शुड बी अबव, ये है होता है बच्चों डीबगिंग। इसमें हमने एरर को रिजॉल्व करा है। ओके, तो यहाँ पे बच्चों ये चैप्टर फिनिश हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। नाउ मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।